Hello students, today's our topic is partnership form. Okay, see here, partnership is an important component of private sector organization. Okay, private sector organization में this is a partnership is an important component. Okay, partnership form of organization evolved because of limitations of capital on raising capacity and managerial inability of private proprietary concern. जैसे आप बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप क्यों करते हैं, पार्टनरशिप इसलिए कर सकते हैं कि आप आपका कैपिटल रेस हो सकता है, बढ़ सकता है, जो भी मैनेजरल एबिलिटी है ठीक है वो बढ़ सकती है, ठीक है मीन्स आपका जो भी एसेट है वो इंक्रीज हो सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है. Okay, the need of adding more individuals in business arises due to expansion of existing proprietary concern at next level. Addition or admission of new individual into existing business gives birth to a partnership form. ओके यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे द नीड ऑफ एडिंग मोर इंडिविजुअल्स इन बिजनेस अराइजेज ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोप्राइटरी मीन्स नेक्स्ट लेवल में जो आपको बोला था ऊपर कि आपका जो भी बिजनेस है वो एक्सपांड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे आना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फॉर्म. See here meaning a business organization owned and managed by more than one person where all partners shares in profits and losses of the business as well as liabilities known as partnership business. This is the simple meaning. मीन्स हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम पार्टनर्स टू रिक्वायर्ड है. कितने मिनिमम टू पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड हियर. कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, दो पर्सन होने चाहिए. इसके बाद ही हम बोल सकते हैं दिस इज द पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है से और जो भी आगे यहाँ पे बोला है कि वेयर ऑल पार्टनर्स इज इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस एज वेल एज लाइबिलिटी इन द पार्टनरशिप बिजनेस. जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हिसाब से शेयर कर सकते हैं. ठीक है कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो परसेंटेज में उनको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ता है. ठीक है सी अ डेफिनेशन, देयर आर टू डेफिनेशन. सी टेक एनी वन. नंबर फर्स्ट आई थिंक इज इजी. सी partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all. Means this is the relation between persons जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ठीक है वो शेयर करेंगे. दिस इज अ सिंपल मीनिंग. ओके और ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है. ओके सी हियर इंपॉर्टेंट टर्म्स. अभी पार्टनरशिप में दो तीन टर्म्स, तीन चार टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. जैसे पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, लाइक दिस. सी ईयर पार्टनर आपको तो पता है पार्टनर का मीनिंग, बट सी ईयर पर्सन्स हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. ठीक है क्या बोला यहाँ पे पार्टनर्स पार्टनर्स पर्सन्स हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर होता है ठीक है विथ वन वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर्स. अभी पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है पर्सन्स हु हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फॉर्म. ठीक है ऐसे दो तीन लोग मिला के जो फॉर्म बनाते हैं रिलेटेड टू बिजनेस दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म नेम. फॉर्म नेम में पता है आपको द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन. ठीक है पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी नाम आप दे सकते हैं कॉल्ड पार्टनरशिप सॉरी बिजनेस सॉरी फॉर्म नेम. जो भी आप पार्टनरशिप बिजनेस को कुछ नाम देना चाहते हैं, फॉर्म को नाम देना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड. नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट. ओके से द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मेंशन इन राइटिंग इन टर्म एज डीड और एग्रीमेंट. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में होता है ओके वो इसमें लिखा होता है. यहाँ पे इसलिए दिया है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मेंशन इन राइटिंग इन टर्म. जो भी राइटिंग में टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है दिस कॉल्ड एज डीड और एग्रीमेंट. ओके दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म्स. सी हियर फीचर्स. नंबर वन एग्रीमेंट. Partnership is an outcome of agreement between two or more persons who are conducting partnership business for earning profit. अभी यहाँ पे क्या बोला है पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. पहले आपको बोला था मैंने कि कम से कम तो यहाँ पे पर्सन चाहिए फॉर पार्टनरशिप बिजनेस. ठीक है फॉर व्हाट विच पर्पज जस्ट अर्निंग अ प्रॉफिट. द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटर्न. जो भी एग्रीमेंट होता है ओरल होता है अदरवाइज रिटर्न होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल रिटर्न ही होता है. See here, it is always advisable to have written agreement between all partners. जो बोला मैंने आपको कि मोस्ट ऑफ ऑल रिटर्न एग्रीमेंट ही बेस्ट होता है. ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ओके दे कैन रेफर दैट एग्रीमेंट. नंबर टू जॉइंट ओनरशिप.
द पार्टनरशिप फॉर्म इज जॉइंटली ओन बाय द पार्टनर्स. क्या बोलना है? द पार्टनरशिप फॉर्म इज जॉइंटली ओन बाय द पार्टनर्स. द पार्टनर्स हैव टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली फॉर बिजनेस पर्पज, नॉट फॉर पर्सनल यूज. बिजनेस पर्पज में उनको यूज करना पड़ेगा. पर्सनल यूज के लिए वो करना पड़ेगा क्या? जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, नहीं. जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी वो बिजनेस पर्पस के लिए उनको यूज़ करना है. पर्सनल यूज़ के लिए करना है क्या? नो. नंबर 3, जॉइंट मैनेजमेंट. एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. जो भी पार्टनर होगा, ओके, क्या बोले यहाँ पे? हैज़ राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन. उसका पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए. जो भी बिजनेस पर्पज में, मैनेजमेंट में या कुछ डिसीजन लेना है. However, one or more partners may agree to manage business on behalf of other partners in the firm. यहाँ पे क्या बोला है? वन और मोर पार्टनर्स में एग्री. अगर वो एग्री हो गए टू मैनेज बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स इन द फर्म, उसकी जगह वो कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 4, लॉफुल बिजनेस. एवरी पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली. क्या बोला यहाँ पे? लॉफुल बिजनेस ओनली. The partnership should not engage in any business which is forbidden by law of land. The partnership firm cannot be formed to carry out any unlawful business. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, पार्टनरशिप फॉर्म टू स्मगल गुड्स, सेल ऑफ इलीगल आर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. में से जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होगा, इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या होगा? जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होगा, वो जो भी बिजनेस आप रन करोगे वो एज पर लॉ ही होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. इसलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया कि जो स्मगलिंग वगैरह गुड्स है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, इलीगल आइटम्स आपको परचेस या सेल नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह. नंबर 5, लायबिलिटी. ठीक है. अभी ये आपको बहुत बार फिलअप में आ सकता है, टू और फर्स्ट विथ रीजन में भी आ सकता है. फर्स्ट सेंटेंस दिया है जो द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. क्या बोला पे? द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड है, जॉइंट है एंड सेवरल है. ठीक है. सी हियर, unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claims of the creditors. क्या बोलना पे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट. अगर असेट्स सफिशिएंट नहीं होगी कुछ पे करने के लिए. ओके. द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच्ड टू सेटिस्फाई सच क्लेम्स. उसके बाद अगर पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी तो जो भी पार्टनर्स है तो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसके साथ वो अटैच की जाएगी. क्यों? क्योंकि उनको कुछ अमाउंट पे करनी है. दैट्स वाई. Joint liability indicates that each and every partner is jointly liable with other partners for the debt of the firm, whether incurred by himself or by other partners as agents of the firm. Several liability indicates that each and every partner is individually and separately liable for the debts of the firm, whether incurred by himself or by other partners as agents of the firm. मीन्स इन शॉर्ट इसमें बोला है कि अगर आप पार्टनरशिप रन कर रहे हो सब तीनों में, ठीक है, तो अगर अगर आपको कुछ पे करना है, लायबिलिटी आपकी बाकी है, ठीक है, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी पार्टनर्स है उनकी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उनको यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक है. नंबर 6, नंबर ऑफ पार्टनर्स. अ पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट हैव मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? स्टार्टिंग में आपको बोला था 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड हियर. At any time during the entire life of the partnership firm, maximum partners permitted are 50. मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड. कम से कम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना बोला यहाँ पे? 50. ठीक है. सी नेक्स्ट, नंबर 7, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. सी, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस एंड पार्टनर्स टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. क्या बोला पे? एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर. कौन है? जॉइंट ओनर है जो भी पार्टनर्स हो गए. एंड बिजनेस पार्टनर्स टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. उसको लेना चाहिए पार्टिसिपेशन. दस एवरी पार्टनर्स अज्यूम्स 2 रोल्स इन बिजनेस. 2 रोल्स इन बिजनेस पार्टनर के लिए. विच वन? नंबर ए हियर, टू ईच अदर विदिन फर्म दे आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल. क्या बोला है? फर्स्ट रोल क्या दिया है? टू ईच अदर विदिन firm they are acting as principal. Okay. Second दिया B, while dealing with outsider. while dealing with
outsider, or while representing firm, they act as an agent of the firm. These are the two roles for every partners. Okay. Next one 8, restriction on transfer of interest. जो भी इंटरेस्ट है रेस्ट्रिक्शन दिया है. सी हियर, नो पार्टनर ऑफ फर्म कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट और शेयर इन द फर्म टू आउटसाइडर विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म. क्या बोला यहाँ पे, कोई भी पार्टनर्स, ठीक है, जो भी उनका कुछ शेयर्स है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है विदाउट कंसल्ट एनी पार्टनर. ठीक है, मैं से उसको जो भी पार्टनर्स है उनके साथ उनको बात करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, कंसेंट करना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ. ओके, आफ्टर दैट ही कैन डू दैट थिंग. ओके, नेक्स्ट वन नंबर 9, रजिस्ट्रेशन. सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फिलअप में भी आता है बहुत बार. सी registration of partnership is not compulsory as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. अभी 1932 एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ये कंपलसरी नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. से however in Maharashtra from April 1985 and in some other state registration of partnership is compulsory as per their respective state provisions. लेकिन यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम अप्रैल 1985 महाराष्ट्र में, ठीक है, अप्रैल 1985 महाराष्ट्र में और जो कुछ अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जो दिया है ये कंपलसरी है. ठीक है, महाराष्ट्र में और कुछ स्टेट में कंपलसरी है. इफ पार्टनर्स सो डिजायर दे कैन रजिस्टर देयर फर्म विद द रजिस्टर ऑफ फर्म्स ऑफ their respective states. The firm as well as partners enjoy several benefits after registration of the firm. लेकिन यहाँ पे दिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र में कंपलसरी दिया है. हाँ, ओके, ये सेंटेंस आपको फिलअप में और ट्रू और फॉल्स विद रीजन में आ सकता है. इसके बाद आपको जो स्टेटमेंट देंगे वो आपको केयरफुली रीड करना है. महाराष्ट्र में कंपलसरी है. ओके, नेक्स्ट नंबर 10, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. See, the partners agree to share profits and losses among themselves in certain proportions. अभी आपको तो पता है जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो शेयर करना पड़ेगा. वो भी कैसे, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट किया है सर, इसलिए यहाँ पे बोला सर्टन प्रोपोर्शन, वो हिसाब से उनको प्रॉफिट और लॉस लेना पड़ेगा. सी सच प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, सर्विसेज ऑफर, गुडविल ऑफ द पार्टनर एंड अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में दिया है. ठीक है, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग देन ऑल पार्टनर्स आर अज्यूम एज इक्वल पार्टनर्स. यहाँ पे बोला है इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, उसके बाद ही उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ऑल पार्टनर्स आर अज्यूम एज इक्वल पार्टनर्स. उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो भी पार्टनर्स है वो कौन है, सब इक्वल पार्टनर्स है, उनको सब सेम ही मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा. ओके, next one, second last 11, termination of partner. See, a partner may resign on his own by giving notice to other partners in writing. क्या बोला यहाँ पे, a partner may resign on his own, resign दे सकता है by giving notice to other partners in writing. writing में उसको resign देना पड़ेगा. The partners may also be removed from the firm for fraudulent activities. अगर पार्टनर्स आपको लगता है कि उसने कुछ फ्रॉड किया है या कुछ झोल किया है, आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं से कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि वो पार्टनरशिप में जो भी बाकी पार्टनर्स होंगे वो जिसने फ्रॉड वगैरह किया है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, निकाल दो इसको. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12, डिसॉल्यूशन. द फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स एग्री टू डू सो. ठीक है, अगर फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है अगर सब पार्टनर्स एग्री हो गए तो. द पार्टनरशिप फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ. अगर पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो सकती है, उसके कुछ रीजन दिए यहाँ पे, जैसे इन केस ऑफ डेथ, इंसोलेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स अनलेस प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अबाउट कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन सच सिचुएशंस. अगर ये कुछ सिचुएशन आती है दैट टाइम, ओके, जो भी एग्रीमेंट में कुछ आपने लिखा होगा वो हिसाब से वो फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है अगर एग्रीमेंट में आपने लिखा होगा तो. ठीक है, सी लास्ट सेंटेंस, द पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज रिड्यूस टू वन पार्टनर.
ये भी यहाँ पे कंडीशन दी है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो सकती है व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्म इज रिड्यूस टू 1 पार्टनर। ठीक है। अभी हमारे 12 फीचर्स हो चुके हैं, 12 फीचर्स। आपको कौन से भी 8 फीचर जो आपको इजी लगते हैं वो आपने लर्न करना है। ओके, थैंक यू।